हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो 8 जून का पेपर था, जिसमें पहली शिफ्ट के जो 26 क्वेश्चन आए हुए थे मैथ के, उनको आज हम हल करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 3 क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखिए, मैंने एक संख्या मान ली x, जो कि सम संख्या है, और इसमें अगर हम x+2 करेंगे, ये भी एक सम संख्या आएगी, और x+4 ये क्रमागत सम संख्याएं हो गई। ठीक है, तो इसमें कौन सी संख्या, हम x का मान क्या रखें? तो अगर हम 2x का मान रखते हैं तो x+2 यानी कि 4, और x+4 हो जाएगा 6। तो 2, 4, 6 एक क्रमागत सम संख्या बन रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? जो कि HCF भी इसका 2 ही आ रहा है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक रखता है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो देखिए, उसका क्रय मूल्य यानी कि CP जो है, मान लीजिए कितना दिया हुआ है, तो 100, और मतलब उसका अंकित मूल्य है जो 25% अधिक रखता है। तो 25% अधिक रखता है, तो इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 125। 100 से 25% अधिक यानी कि 125, और उस पर 10% की छूट भी देता है। 125 में अगर 10% की छूट दोगे तो 90 इसका आंसर होगा। तो 90 जो परसेंट इसका निकल के आएगा, तो 90 का अगर 125 का 90% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? तो 112.5 इसका सही आंसर होगा। तो 112.5 यानी कि 100%, जो अंकित मूल्य मैंने 100 दिया था, उस पर कितना लाभ हुआ? तो 12.5% का लाभ हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा, यदि दो संख्याओं का HCF 16 है तो निम्नलिखित में से कौन सा मान उसका LCM कभी नहीं हो सकता? तो HCF अगर 16 है तो वो कौन सी संख्या है जो है एलसीएम से, जो HCF होता है वो एलसीएम से हमेशा कटता है, यानी कि एलसीएम जो होता है वो CF से कटता है। तो 80 जो है वो कटेगा कि नहीं 16 से? 16 पंचे 80, ये भी कट जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो 16 दूनी 32, 16 तीन 48, ये भी कटेगा, और 16 कुछ 64, 16 पंचे 80, 16 छिंगा 96, 16 सत्ते 112, ये भी कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर C 134 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवा क्वेश्चन हमारा। एक दुकानदार ने 15,400 में एक टेलीविज़न खरीदा और इसे 18,060 में बेच दिया। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 15,400 का जो था वो 18,060 में बेच दिया। तो इसमें जो लाभ हुआ कितना हुआ? तो 18,060 में से जब 15,400 घटाओगे तो 2660 लाभ होगा, और 2660 इसमें एक ही ऑप्शन में है, परसेंट निकालने की जरूरत ही नहीं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 3:2 के अनुपात में धन निवेश किया। ठीक है, 3:2 के। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 7,000, यानी कि 3:2 के अनुपात में अगर उन्होंने धन निवेश किया तो उन्हें लाभ भी 3:2 के अनुपात में ही होगा। और इसमें लाभ कितना दिया हुआ है? तो इसमें लाभ दिया 7,000, और 3 2 5 होते हैं, तो 7,000/5 यानी कि कितने का मान आएगा? 1400। 1400 आ गया एक यूनिट का मान। और इसमें एक का हिस्सा पूछा है, एक का हिस्सा इसमें 3 दिया हुआ है, तो 3 से गुणा करेंगे 14 से में, तो 14 कम 14 28, 14 42, तो 4200 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन भी सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, जो संख्या दी है उसका जो पावर है, 1 × 5 × 2 × 4 के विस्तार में इकाई का अंक पूछा है। तो देखिए, 9 के रूल में क्या कहा जाता है? तो 2 की पहले इनकी गुणा करिए, पावर में जो भी दिया उनकी गुणा कीजिए। 5 दूनी 10, चक्कू 40, तो इसका मान जो पावर 40 दी हुई है, तो पावर एक सम संख्या, अगर 9 में अगर कोई सम संख्या पावर में हो तो उसका मान केवल 1 ही होगा, और अगर विषम संख्या है तो उसका मान 9 होगा। तो इसका आंसर ए सही होगा। तो सम संख्या में इसका मान 1 यानी कि यूनिट डिजिट 1 होगा। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर 210 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक ट्रेन जो है सुबह 7 बजे प्रारंभ होती है और 35 किलोमीटर की घंटा से चाल से चलती है। तो देखिए, 7 बजे प्रारंभ होती है और 35 किलोमीटर की घंटा से प्रति घंटा की चाल से चलती है, और दूसरी ट्रेन है जो 8 बजे प्रारंभ होती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो देखिए, सबसे पहले इनके बीच की दूरी कितनी है? तो इनके बीच की दूरी 210 किलोमीटर है। ठीक है, अब पहले जो एक ट्रेन थी जो 7 बजे से 8 बजे तक चली, क्योंकि 8 बजे तक वो जो दूसरी ट्रेन थी वो 8 बजे से प्रारंभ होगी, तो पहले इनका जो समय है बराबर करना पड़ेगा। तो ए मतलब 7 बजे से 8 बजे तक जो पहली ट्रेन है वो कितनी किलोमीटर तक चली होगी? तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो 1 घंटे में 35 किलोमीटर वो चल चुकी होगी। तो 210 माइनस 35 करेंगे तो कितना आंसर होगा? तो 175 किलोमीटर दोनों ट्रेनों को दूरी तय करनी है। तो 175 किलोमीटर चलना है, और कितने कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है? तो एक 35 और एक 40, तो 35 और 40 को जोड़ेंगे, चूँकि ये विपरीत दिशा से आ रही हैं, मतलब ये दोनों विपरीत दिशा से आती हुई हैं, तो इनको 75 यानी कि 35 और 40 को जोड़ेंगे तो 75 आएगा। तो 35 और 40 जुड़ जाएंगी, इनकी स्पीड है, जब विपरीत दिशा से ट्रेनें आती हैं तो उनकी स्पीड जुड़ जाती है, तो 75 इसका जो स्पीड होगी। और अभी दूरी कितनी थी? 175/75, तो इसका आंसर कितना होगा? तो इसे 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, सॉरी इसे हम काटेंगे 5 से, 5 तियाँ 15, 5 दिया 15 और बचे 2, 5 हम 25। अब इसे हम काटेंगे 15×75, तो अब हम इसे काटेंगे 7×35, यानी कि इसका आंसर होगा 7/3। 7/3 यानी कि कितने घंटे? तो 3 दूनी 6 और 0.1
बटे 3, तो इसमें अगर 2 घंटे और 1/3 घंटे यानी कि 1/3 यानी 20 मिनट, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 घंटे 20 मिनट जोड़ दीजिए, किस में जोड़ना है? तो 2 घंटे 20 मिनट जोड़ना है 8 बजे में, तो 2 घंटे 20 मिनट अगर हम 8 बजे में जोड़ेंगे तो 10:20 यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, 3 वर्ष की अवधि में 11% की वार्षिक ब्याज की दर पर 49,000 के मूलधन पर अर्जित साधारण ब्याज की गणना करना है। तो साधारण ब्याज की गणना करना है तो 49,000 लिखना है पहले, गुणा 11 गुणा 3 अपॉन 100। ठीक है, 100 से 2 जीरो कट जाएंगे तो 11 3 33, यानी कि इसमें 11 दिया हो तो 11 का मल्टीपल कौन सा है इसमें? तो 11 का मल्टीपल देखिए इसमें कौन सा है, तो 1 + 1 2 और 2 + 0 यानी कि 2 और 7 6 13, तो 13 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? तो 11, तो 11 11 का मल्टीपल होता है, तो इसका आंसर ए सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, 15 के 2 गुणजों का एलसीएम 1200 है। यदि पहली संख्या 75 है तो निम्नलिखित में से दूसरी संख्या कौन सी होगी? तो ये इसका आंसर क्या होगा? 15 के 2 गुणजों का एलसीएम 1200 है। यदि पहली संख्या 75 है तो निम्नलिखित में से दूसरी संख्या कौन सी होगी? ये दिया हुआ है, तो 15 के गुणज होगा। पहली बात तो देखना है 15 के गुणज कौन कौन से हैं इसमें, तो इसमें देखिए 29 को अगर 15 से गुणा करेंगे तो 15 एकम 15 बचे कितने? 14 और 0, 15 नेमा 135, तो ये नहीं होगा आंसर इसका, 15 का गुणज होना चाहिए। उसके बाद 26 15 एकम 15 यहाँ पर बचा 110, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद 15 एकम 15 यहाँ पर बचा 130, तो ये भी नहीं होगा। और 15 एकम 15 यहाँ पर बचा 90 यानी कि 9 और 0, तो इसका आंसर 240 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बक्से की लंबाई 11.1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7.7 सेंटीमीटर है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो बक्सा यानी कि घनाभ का जो क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2LV + BH + HL। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसको एल के स्थान पर 11.1 और बी के स्थान पर 5.5 और एच के स्थान पर 7.7 रखेंगे तो इसका आंसर जो होगा वो कौन सा आएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 377.74 इसका सही आंसर होगा वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यम का मान ज्ञात कीजिए। तो यम का मान ज्ञात करना है तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? तो इसमें हम इन्हें आपस में हल करेंगे पहले। तो यम इसका आंसर कितना होगा? तो इसकी यम की 3 से गुणा करेंगे 3m होगा और -2/3 = तो इसका एलसीएम होगा 6 एकम 6 5 प्लस 2 2 3 6, तो 3 एकम 3, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए। तो इसको लिख सकते हैं 5 + 3 = 8, यानी कि इसे लिख सकते हैं, रुको सिर 8/6, तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 6 तियाँ 18 m माइनस 6 दूनी 12 = 8 तियाँ 24, तो 24 में ये माइनस के इधर जाकर प्लस हो जाएंगे तो 12 जुड़ जाएंगे, तो 24 में अगर 12 जुड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। तो 18 को अगर 36 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 18 को जब 36 से भाग देंगे तो 2 m का मान 2 आ जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है हमारा। 13वां क्वेश्चन है, यदि 3x - 7y = 14 और x/x + y = 7/9 तो x y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा? तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 3x - 7y = 14 और x/x + y = 7/9, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो x/x + y = 7/9 दिया हुआ है उसे हम हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे तो कैंची गुणा करेंगे तो 9x = 7x + 7y, तो इतना आएगा इसका। तो इसे और हल करेंगे, जब 7x को इधर लाएंगे तो 9x में से 7x घट जाएगा तो कितना बचेगा? 2x = 7y, तो 7y का मान यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 3x - 7y = 14, तो इसमें 7y का मान जो है 2x इसमें रखेंगे, तो 3x - 7y की जगह पर क्या रखेंगे? तो 2x रखेंगे, तो 2x = 14, तो 3x में से 2x घटाओगे तो x = 14, x का मान कितना आ गया? तो x का मान 14 हो गया। ठीक है, x का मान 14 हो गया, तो अभी हमने जो समीकरण बनाई थी 2x = 7y, तो इसमें हम 14 का मान रखते हैं, तो 14 x का मान अगर 14 रखेंगे तो 14 दूनी 28 = 7y। तो अगर हम y का मान देखें तो y का मान आ जाएगा 4 और x का मान कितना? x का मान आया था 14, तो इसमें पूछा क्या गया है? x y का मान ज्ञात कीजिए, तो x y का मान ज्ञात करना है। तो x y यानी कि 14 × 4, तो कितना होगा? 14 कम 14 28, 14 दिया पहले 14 चक्कू 56, तो इसका आंसर क्या होगा? 56, ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 125% क्या होगा? तो यानी कि जो 50 है वो कितने का है? तो 20% का है, तो 125 का कितना होगा? तो 125 का कितना होगा? तो इसे कैसे हल करेंगे? तो 125 पंचे 625, तो 625/2, तो 625/2 तो कितना आएगा? 312.5,
यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बचत खाते में 10,000 निवेश करती है जिसमें 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर मिलती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 3 वर्ष बाद उसके खाते में कितनी राशि आ जाएगी। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो देखिए 10,000 गुणा 108/100 3 बार करना पड़ेगा, 108/100 108/100। तो इसकी जो हम हल करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो 12,597.12 इसका डी ऑप्शन सही होगा। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, यदि किसी संख्या का, सॉरी ये हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 48 लीटर है तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। तो इसमें पूछा हुआ है, दिया हुआ है 3:1 दूध और पानी का जो अनुपात है, और 48 कुल मात्रा जो है 48 है। तो अनुपात में दिए हुए दूध की मात्रा कितनी है, तो 3 दी हुई है, और पानी की यानी कि वाटर की मात्रा 1। तो इसमें 48 लीटर कुल पानी, यानी कि इनको जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 की मात्रा कितनी दी हुई है, 48। 4 की मात्रा 48 दी हुई, और इसमें पूछा क्या गया है, दूध की मात्रा, यानी कि 3 का मान पूछा गया है। तो 12 चौक 48, तो 12 36, तो 12 36, यानी कि इसका 36 लीटर दूध की मात्रा जो है वो 36 लीटर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का योग 72 है और उनका अनुपात 2:4 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है और उनका योग जो है 72 है। तो सबसे इसमें हम ऑप्शन के माध्यम से जाएंगे। तो सबसे पहले हम 18 को मान लेते हैं 2, तो अगर 18 को 2 मान लें, यानी कि 9 दूनी 18, तो इसमें 9 से गुणा करेंगे 4 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 36, और 36 और 18 को जोड़ेंगे तो 72 नहीं आएगा। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तो 24 इसका दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो 24 यानी कि 2 की गुणा 12 में करेंगे तब 24 आएगा, तो 12 में 4 की भी गुणा करी जाएगी, तो 12 चौक 48, और 48 और 24 को जोड़ेंगे तो 72 आएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वां क्वेश्चन, एक व्यापारी 18,960 में एक वस्तु खरीदता है और इसे 15% हानि पर बेचता है। तो 15% हानि पर बेचता है, यानी कि 85% पर बेचता है। तो 18,960 गुणा 85/100, तो इसे हम करेंगे तो 17 अपना 85, तो 20 पंचे 100, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, दूने हम 18, 2 चक्कू 8, 2 8 16, तो 17 की 948 में गुणा करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन सी 16,116 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 6 संख्याओं का औसत 12 है, इनमें से 2 संख्याएं औसत, जो 6 संख्याओं का औसत है वो 12, यानी कि 12 छंगा 72, इस उन संख्याओं का जो योग होगा वो 72 होगा। उनमें से 2 संख्याओं का, यानी कि 2 संख्याओं का औसत कितना है, 6.5 यानी कि 13, और अन्य 2 संख्याओं का औसत 4.5, यानी कि इस दूसरी उन अन्य 2 संख्याओं का औसत हो जाएगा 9। ठीक है, मतलब पूरा योग जो होगा वो 9 हो जाएगा। शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 13 और 9 कितना हो जाएगा, तो 22 जो है, 4 संख्याओं का योग जो 22 हो चुका है, और 2 संख्याएं जो बची हैं वो कितनी होंगी, तो 72 से 22 घटाएंगे तो 50 आएगा, और 50 में से 50 का जो औसत निकालेंगे 2 संख्याओं के लिए, तो 25 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका